तो समझ न चाहो समझियो बस इसीलिए जो होता है तो कहां से कहां तक पहुंच जाता है हम आप लोगों को बताना चाहिए। एक गांव में कथा हो रही थी, एक गांव में बहुत सुंदर कथा हो रही थी। तो उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी जो होती बड़ी मेहनतशील थी, लगनशील थी, लेकिन सेठ जी जो होते बड़े आलसी थे, आलसी खा खा करके मोटे पड़ गए थे, पेट उनका बहुत निकल गया, बड़ा आलस करते थे, सारे दिन पड़े रहते थे। सेठानी अगर कुछ कहती थी तो मानते नहीं थे। अब हुआ ऐसा गांव में कथा भाई, तो सेठानी कथा सुन के आई, उनको बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन पहुंची सेठ जी के पास में, सेठ जी हाँ क्या है? देखो आज हम घर में रहेंगे कथा सुनने के लिए, तुम जानो। हाँ हम बिल्कुल ना जाए कथा सुने। अरे जाओगे कैसे नहीं? कथा में कौन सी लड़का? अरे बहुत सुंदर कथा चल रही है। कहाँ चल रही है? अरे वहाँ अमृत बनता है, अमृत। तुम पीने मतलब शरीफाबाद में बहुत सुंदर बौद्ध धर्म बाबा साहब की चर्चा चल रही है, सुनने के लिए जरूर जाओ। हम नहीं जा। अरे जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तुम्हें, जाओगे कैसे नहीं? अरे आज रहेंगे हमारे रानी वो सेठानी तौर पर ही सेठ जी से बोली है, जाओगे कैसे नहीं? तुम सारे दिन घर में पड़े रहते हो, बहुत सुंदर कथा चल रही है, उसको सुनने के लिए जाओ, वहां अमृत बनता है, अमृत। अब सेठ जी को धमकाया, सताया, सेठ जी ने ऊपर को मोह किया और जब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और दीवार किनारे लेट गए,
सुस्ती आने लगी, बढ़िया सी हवा चल रही थी, तो दीवार के किनारे बैठ करके ढोक लगा करके सुस्ती आई तो धीरे से नीचे सड़क गए और सड़क करके लेट करके क्या किया, हुआ क्या, एक पूरा कुत्ता झबुआ लगा सभी, हाँ भाग करके आया, उसने देखा सेठ जी आराम से सो रही है। और कुत्ता का काम क्या होता है, हाँ समझ रहे हैं आप लोग, एकदम से इधर उधर घूमा और घूम करके एकदम से बाने टांग उठाई और टांग उठाए के सीधी कटोरा में छुलुल कर दी। और जैसे ही कटोरा में पेशाब की खुशबूएं उनके ऊपर गई, कुत्ता तो चला गया। सेठ जी एकदम बड़बड़ाए, उन्हें आंखें खोली, सोचने लगे बताओ कथा खत्म हो गई, सब लोग चले गए। गांव के आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।